समाधान क्लासेस शाहपुरा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जो अपना प्रीवियस टेस्ट सीरीज का पेपर हुआ था, आज उसको अपन हल करेंगे। रीजनिंग के अंदर रीजनिंग का पेपर हल करेंगे अपन। रीजनिंग के अंदर अपने पूछे गए थे 50 प्रश्न। ठीक है, 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 प्रश्नों में जो पहला प्रश्न था अपना, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने जेड हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में ए है। देखो श्रृंखला क्या थी अपनी, श्रृंखला थी क्वेश्चन नंबर 1 में जेड एन ए एल ए जेड ए बी एम वाई जेड ए एम वाई एम ए जेड ए बी एम एन एल ए जेड वाई, ये श्रृंखला थी अपनी। ठीक है, इस श्रृंखला में अपने को बताना था कि जेड से पहले और जेड के बाद ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं जिनमें जेड से पहले भी ए हैं और जेड के बाद भी ए हैं। तो देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो जेड है उनको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि अपन प्रश्न को हल करते समय अपने को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, ये जो जेड थे अपन ने उनको अंडरलाइन कर लिया। अब क्या पूछा, पहले ए होना चाहिए, बाद में भी ए होना चाहिए। यहाँ पर पहले और बाद में ए नहीं है, यहाँ पर देखो पहले भी ए है बाद में भी ए है। इसका मतलब एक जोड़ा ये हो गया। दूसरा जोड़े की बात देखो, यहाँ पर जेड के बाद तो ए है लेकिन पहले क्या है, वही है, ए नहीं है, तो ये जोड़ा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसमें आ जाओ, जेड से पहले ए है बाद में भी ए है, तो एक जोड़ा ये हो गया। आगे चलो, जेड अपने को कहाँ मिला, यहाँ पे पहले तो जेड है लेकिन बाद में जेड है क्या, बाद में जेड नहीं है, तो ये भी क्या होगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब अपने प्रश्न में जो पूछा गया कि ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनमें जेड से पहले भी ए है और जेड के बाद भी क्या है, ए है, तो ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा और दो जोड़ा। तो दो जोड़े मतलब बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ब ऑप्शन। ठीक है, ब ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, दो ऐसे जोड़े हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 था अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा था, एक श्रृंखला दे रखी है, सीरीज का प्रश्न है 28 33 31 36 प्रश्नवाचक 39। ठीक है, ये अपनी एक श्रृंखला दे रखी थी और इस श्रृंखला में अपने को ये बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन आएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे प्रश्नों में जो सीरीज है उनमें क्या क्या कर सकता है, वो या तो प्लस कर सकता है या माइनस कर सकता है या कोई वर्ग जोड़ सकता है, घटा सकता है, गण जोड़ सकता है, गण घटा सकता है। यहाँ पर क्या किया इसने, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे। देखो अंतर करो, 28 और 33, 28 से 33 हुआ, कितना हुआ, प्लस का 5 हो गया। ठीक है, 28 में 5 जोड़े 33 हो गया। 33 और 31 का अंतर आया, 2 कम हो गया मतलब -2। ठीक है, 31 से 36 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस के 5। देखो यहाँ पर जो श्रृंखला बनी वो क्या बन रही है, वो बन रही है +5 -2 +5। इसका मतलब है कि इस सीरीज के अनुसार वापस यहाँ पर क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। जब 36 में से 2 घटाएंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। क्या 34 में देखो वापस 5 जोड़ने पर अगर 39 आते हैं तो अपना ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, देखो 34 के अंदर 5 ऐड किए तो कितना आया, 39। इसका मतलब प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा 34 और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। ठीक है, ब ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इसके बाद देखो जो अपना तीसरा क्वेश्चन था अपना, उसमें अपन इसने दे रखा था श्रृंखला वाला। श्रृंखला में इसने पूछा कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन आएगा। और इसकी जो
210 प्रश्नवाचक। ठीक है, ये श्रृंखला दी इसने, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस श्रृंखला को देखने पर अपने को ये लग रहा है, क्या लग रहा है, उससे पहले एक चीज जान लेना और समझ लेना कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न मिले आपको ध्यान रखना, आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए। प्रत्येक जो अपनी जो संख्याएं हैं, संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, संख्याओं का घन याद होना चाहिए, इसके आसपास कौन कौन सी संख्याएं आती हैं वो याद होनी चाहिए। घन की जो संख्याएं हैं जैसे 3 का घन, तो उसके आसपास कौन आता है ये पता होना चाहिए। जब अपन ने पता किया कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं प्रत्येक संख्या किसी ना किसी घन के पास की है, इसका मतलब देखते हैं अपन, अगर सबसे पहले 0 की बात करें तो ये भी क्यूब के पास है, ये भी क्यूब के पास है, ये भी क्यूब के पास है। जब मैं पहले 0 को छोड़कर अगली संख्याओं को लिख रहा हूं, उसके बाद लिखूंगा मैं 0 को। ठीक है, 6, देखो 6 किसके पास का, 6 के पास का क्यूब क्या है, तो 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, लेकिन इसने क्या किया, 2 घटा दिया और वापस क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। इसका मतलब ये क्यूब करके 2 का क्यूब किया, 2 घटाया, आंसर 6 आया। इसमें देखो 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 में से देखो 3 का 2 का क्यूब किया, 2 घटाया, 3 का क्यूब किया, 3 घटाया, 3 घटाने पर कितना बचा, 24 बचा। ठीक है, इसके बाद 60 पे आ जाओ। 60 में देखो 60 क्या हो, 60 के पास का जो घन है वो है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और उसने क्या किया, 64 में से 4 घटाया, 2 का क्यूब किया, 2 घटाया, 3 का क्यूब किया, 3 घटाया, 4 का क्यूब किया, 4 घटाया, तो यहाँ पर देखो 4 का क्यूब करके 4 घटाया तो कितना बचा, 60 बचा। यहाँ पर देखो 120 लिखा, तो इसने क्या किया, 5 का क्यूब किया, 5 का क्यूब 125, 125 5 का क्यूब किया, मतलब घटाए उसका भी क्या, 5 ही घटाना पड़ेगा इसको। 5 घटाया कितना बचा, 120 बचा। इसमें देखो 120 दो बार लिख दिए, यहाँ पर आएगा 210। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 210 है। ठीक है, देखो 210 की बात करें तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब किया, इसका मतलब 6 घटाएगा, 216 में से 6 घटाए कितना बचा, 210 बचा, इसलिए 210 लिखे। अब अपन जब पीछे चलते हैं, 2 का क्यूब किया, 2 घटाया, 3 का क्यूब किया, 3 घटाया, 4 का क्यूब किया, 4 घटाया, ऐसे ही 6 का क्यूब किया, 6 घटाया, तो शुरू में इसने क्या किया होगा, 1 का क्यूब किया और 1 का क्यूब 1 और 1 घटाया तो कितना बचा, 0 बचा। इसका मतलब लास्ट वाले जो प्रश्नवाचक है उसे लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 7 का क्यूब करेगा। 7 का क्यूब होता है 343, 343 7 का क्यूब होता है, और 343 में से कितना घटाएगा, 7 का क्यूब किया है तो 7 उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, 7 का क्यूब 343 और 7 घटाया इसने, देखो 343 में से अगर ये 7 घटाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 343 में से 7 घटाए तो 336। 336 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि आपको मिला था स ऑप्शन के अंदर। स ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तीसरे प्रश्न का। देखो इसके बाद जो अपना अगला जो प्रश्न था इंपॉर्टेंट था, क्रम परीक्षण का प्रश्न था। क्रम परीक्षण के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कैसे क्या प्रश्न किए जाते हैं। ऐसा ही अपना एक प्रश्न आया आपके, लड़कों की एक पंक्ति में रवि जो बाएं से 10वां है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, लड़कों की एक पंक्ति में रवि जो बाएं से 10वां है। ये बायां भाग है और ये कौन सा भाग है, दायां भाग। ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में रवि जो बाएं से 10वां है, बाएं से 10वां है मतलब इधर से कौन सा है, वो 10वां है, तथा राजेश जो दाएं से 9वां है। इस
इसी पंक्ति में राजेश भी है और राजेश जो है ये तो हो गया रवि, ये तो हो गया रवि। राजेश दाएं से है, राजेश दाएं से कौन सा है, राजेश दाएं से नवा। ठीक है, आगे क्या कहता है प्रश्न, अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। जब ये दोनों अपना स्थान बदलेंगे तो ये तो हो गई ओल्ड स्थिति, पुरानी स्थिति। नई स्थिति क्या बनेगी, नई स्थिति बनेगी इसमें रवि की जगह पर राजेश चला जाएगा, राजेश की जगह पर रवि चला जाएगा। स्थान तो वही रहेगा ना, इसका मतलब ये इधर से 10वां ही रहेगा, ये इधर से 9वां ही रहेगा। ठीक है, लेकिन राजेश इधर आ जाएगा, राजेश इधर आ जाएगा और रवि उधर चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न में जैसा बोला है वैसा करना आपने को। पहले क्या कहा, रवि बाएं से 10वां है, राजेश दाएं से 9वां है। यदि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो रवि का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के थे, ठीक है, कुल बताना है अपने को, कुल बताना है। और दोनों स्थान बदलने के बाद रवि का कौन सा स्थान हो जाता है, 15वां स्थान हो जाता है। इसका मतलब ये रवि हो गया 15वां। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक पंक्ति में अगर एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान दे रखा हो तो अपन कुल ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो सूत्र है कुल बराबर एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान माइनस एक। क्या है सूत्र, एक छोर से स्थान माइनस दूसरे छोर से स्थान, दूसरे छोर से स्थान या दूसरे ओर से दूसरे छोर से स्थान दोनों प्लस होंगे और क्या हो जाएगा माइनस एक। देखो एक छोर से स्थान, अपन रवि की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को रवि का दोनों छोर से स्थान पता है। ठीक है, एक छोर से स्थान इसका 15वां है, प्लस है तो प्लस, दूसरे छोर से स्थान 9वां है तो 9 माइनस 1। 15 और 9 कितने हो गए, 24 हो गए। 24 में से 1 घटाएंगे कितना आया, 23 आया। इसका मतलब 23 किस ऑप्शन में था आपके, 23 ए ऑप्शन में था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है 23। इसके बाद देखो आपको लुप्त संख्या वाला प्रश्न था, एक मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स में आपको जो लुप्त संख्या है उसका चुनाव करना। ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखो एक मैट्रिक्स बना रखी है इसमें, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक मैट्रिक्स बना रखी है इसमें ऐसे। ठीक है, मैट्रिक्स में अलग अलग अंक दे रखे हैं इसने 5 6 3 33 10 3 5 35 3 4 10 22 और 9 5 प्रश्नवाचक 50। यह है अपना प्रश्न। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे थे 9 8 4 5, 9 8 4 5, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अपने को अब बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो दोस्तों, जब भी आप ऐसे प्रश्नों को हल करो, मैट्रिक्स आ जाए आपके पास ऐसी, तो वो क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले इस चीज को समझ लें। वो सबसे पहले या तो कर सकता है पंक्ति का योग, क्या कर सकता है वो, पंक्ति का योग करेगा, मतलब इन सबको जोड़ेगा वो, तो जोड़ने पर क्या आएगा, समान आएगा। अंकों का जो योग होगा वो क्या आएगा, समान आएगा। या पंक्ति का योग आएगा, समान आएगा, या फिर क्या आएगा, स्तंभ का जो योग होगा, स्तंभ का योग क्या हो सकता है, समान हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, या हो सकता है सबका योग करके यहाँ योग करके लिख दे। लेकिन अपन इस प्रश्न की बात करें तो क्या किया इसने, देखो 5 को 6 से गुणा किया, 5 6 30 और 30 में 3 ऐड किए तो कितना आया 33।
क्या अगर यहाँ पर भी अपने को ऐसा ही मिला तो अपन क्या कर देंगे, इसको राइट आंसर अपन ले आएंगे, जैसा अपन ने इसमें प्रयोग किया है वैसा बाकी में भी करेंगे। ठीक है, 10 को 3 से गुणा किया तो 30 और 30 के अंदर 5 जोड़ा तो 35। यहाँ पर मुझे लगा कि मैं सही चल रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर बेटा वही यहाँ पर बेटा, इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ किया, इसका मतलब इन दोनों का गुणा इसके जोड़ के बराबर होगा। तो 3 चौक 12, 12 और 10 कितने हुए 22। इसका मतलब इन दोनों का गुणा किया तो 12 आया और प्लस के 10 किया तो कितना बना 22 बना। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन 50, यहाँ पर 50 ले दिए, यहाँ का पूछा है तो इसका मतलब 9 बन गए 45। 45 में कितने जोड़ों के 50 हो जाए, क्योंकि इसने भी तो यही किया, दोनों का गुणा करके ये जोड़ा, इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ा, इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ा, तो अपन भी वही करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 बन जाए 45। 45 में कितने जोड़े कि 50 आ जाए, तो 45 में 5 जोड़ने पर कितने आते हैं 50 आते हैं। तो 50 अपने प्रश्नवाचक के स्थान पर अपन ने क्या भरा 5 भरा, इसका मतलब द ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अपन जिस प्रश्न की बात करेंगे वो है अपना अगला प्रश्न। इस प्रकार है अगला प्रश्न, ध्यान से समझोगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि अपन समझ सके उस बात को। कमेंट बॉक्स में बता दे आप अपनी जो भी बात हो। ठीक है, देखो अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अपना अगला जो प्रश्न था, प्रश्न में दिया इसने कि यदि स्टार का अर्थ प्लस हो, स्टार का अर्थ क्या हो प्लस हो, और हेज का अर्थ माइनस हो, हेज का अर्थ क्या हो माइनस हो। ठीक है, आगे कह रहा है ये @ का अर्थ क्या हो, @ का अर्थ गुणा क्या हो, गुणा हो, और ये एक ऐसा साइन दे रखा है जिसका अर्थ इसने बताया है कि इसका अर्थ भाग है, और अपने को एक समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रखा है $64.2 हेज 30 @ 3 स्टार 7, इसका मान ज्ञात करने की कहा। देखो ऐसा प्रश्न कोडिंग का ही भाग है ये, लेकिन गणितीय संक्रिया अलग टॉपिक करके अपन इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये क्या कर रहा है, इन चिन्हों में बदल रहा है। यह प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि आप स्टार की जगह पर प्लस का यूज करो, हेज की जगह पर माइनस का यूज करो, @ की जगह पर गुणा का यूज करो, और डॉलर की जगह पर भाग का यूज करो। जैसा प्रश्न में कहा है वैसा ही करेंगे अपन। देखो 64 है तो 64, इसकी जगह पर भाग लिखना है तो भाग, और 2 है तो देखो 2 है तो 2, हेज की जगह पर क्या लिखना है माइनस, और 30 की जगह पर 30, @ की जगह पर गुणे का चिन्ह 3, स्टार की जगह पर क्या लिखना है प्लस के 60। इसका मान ज्ञात करना है आपने। देखो जब भी आप ऐसे प्रश्न करो तो ध्यान रखना आप कि आपको ऐसे प्रश्नों को करने के जो नियम है वो ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसका नियम क्या है, आप इसको बोर्डमास के नियम से हल करोगे। सबसे पहले आप हल करोगे भाग को, सबसे पहले भाग हल किया जाता है, भाग के बाद गुणा हल किया जाता है, फिर जोड़ हल की जाती है, और उसके बाद बाकी को हल किया जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन भाग को हल करेंगे तो 64 के अंदर 2 का भाग लेंगे, तो 64 के अंदर 2 का भाग देने पर कितना आया 32 आया, माइनस 30 को 2 से गुणा कर लो, 30 को 2 से गुणा, 30 को 3 से गुणा करो, 3 3 9, आगे एक 0 और लगेगा, प्लस के 60 है तो प्लस के 60। ठीक है, भाग अलग था गुणा अलग था, अपन ने एक ही साथ में दोनों को कर लिया, पहले भाग किया फिर गुणा किया। ठीक है, अब देखो, अब पहले प्लस प्लस वाला जोड़ लो, प्लस प्लस वाला जोड़ोगे तो 30 में 32 जोड़े तो कितना आएगा 92 आएगा, माइनस 90, 92 से 90 गए तो कितना बचा 2 बचा। इसका मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा अपना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर को
ठीक है। अब चलो देखो अगला प्रश्न है अपना। अगले प्रश्न पर बात करने से पहले दोस्तों आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों को मैसेज कर दे। ध्यान रखना आपके ऐसा ही प्रश्न आएगा, ऐसा ही पेपर आएगा पीएसटीसी के अंदर। ध्यान रखना अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ ले, ठीक है, समझ ले। ऐसे सवाल आपको आने चाहिए अगर आप पीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, ये था अपना पांचवा प्रश्न। अब छठा प्रश्न था, अब है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना। एक पार्टी में 13 दोस्तों ने एक दूसरे को गुलाब दिए। ठीक है, 13 दोस्त थे, 13 दोस्त थे, 13 के 13 ने क्या किया, एक दूसरे को गुलाब दिया। ठीक है, गुलाब का फूल दिया तो कुल गुलाबों की संख्या बतानी है। ध्यान रखना ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है और आपके वापस पूछा जा सकता है। ठीक है, 13 दोस्तों ने अगर एक दूसरे को गुलाब दिया तो इसका मतलब जैसे मैं हूं, मैंने अगर किसी को गुलाब दिया तो वो वापस मुझे गुलाब देगा, मतलब 2 व्यक्ति होंगे तो आपस में गुलाब दे रहे हैं। तो अगर दोनों मतलब 2 बन रहे हैं आपस में, अगर अपन एक जोड़े की बात करें तो 2 बन रहे हैं, तो आप इस स्थिति के अंदर n × n-1 सूत्र का प्रयोग करोगे। ठीक है, n × n-1 का सूत्र का प्रयोग करोगे तो ये n क्या होगी, व्यक्तियों की संख्या होगी। व्यक्ति कितने हैं, 13 है, तो 13 × 13 - 1, 13 × 13 में से 1 गया तो कितना बचा, 12 बचा। और 13 को 12 से गुणा करो, 13 × 13 13 × 26, 26 के 6 हासिल का 2, 13 × 13 14 15 156। इसका मतलब कुल गुलाबों की संख्या कितनी होगी, 156 होगी। और ये था आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर किसी ने हाथ मिलाया होता, जैसे हाथ मिलाया होता, मैं किसी से हाथ मिलाऊं तो वहां पर कैसा प्रश्न बनता है कि 13 दोस्तों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ कितनी बार हाथ मिला, कितनी बार हाथ मिलाए, ऐसा प्रश्न पूछे तो आप यूज करना है इस सूत्र का, n × n-1/2। इसका मतलब अगर मैं किसी से हाथ मिलाऊं तो हाथ कितनी बार मिले, 1 बार मिले। लेकिन ऐसा पूछ ले कि कितने हाथ मिलाए गए, तो कितने हाथों की संख्या पूछे तो आप क्या करोगे, वापस 2 को हटा दोगे, n × n-1 कर दोगे। ठीक है, फिलहाल अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है गाजर भोजन वनस्पति को कौन सी आकृति निरूपित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 गाजर एक शब्द था अपने पास, गाजर एक शब्द था अपने पास, भोजन और एक शब्द है अपने पास वनस्पति, वनस्पति। ठीक है, इन तीनों का अपने को क्या बनाना है, वेन आलेख बनाना है। ठीक है, वेन आलेख बनाएंगे अपन इसका तो क्या होगा, गाजर भोजन वनस्पति। ठीक है, इसका वेन आलेख बनेगा तो क्या बनेगा, देखो गाजर क्या है, एक प्रकार की वनस्पति है, तो ये तो हो गई गाजर, और एक प्रकार की वनस्पति है मतलब सभी गाजरें वनस्पति के अंदर आएगी, तो ये हो गई वनस्पति। और वनस्पति और गाजर क्या है, एक प्रकार का भोजन है, तो भोजन के अंदर वनस्पति भी आएगी और गाजर भी आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक बड़ा वाला और बाहर बन जाएगा, ये हो जाएगी गाजर, ये हो जाएगी वनस्पति, वनस्पति और ये हो जाएगी भोजन। भोजन, भोजन का मतलब किसी का भोजन हो सकता है। ठीक है, कोई भी भोजन हो सकता है, मनुष्य का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, लेकिन आएगा भोजन की श्रेणी में। ठीक है, तो ये 8वें क्वेश्चन का ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब है अपना अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। अगले प्रश्न की बात करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SCRIPT को क्या लिखा जाए, VZUFSQ लिखा जाए, और रिपोर्ट का कोड बताना है REPORT। रिपोर्ट का जो कोड होगा
उसको कैसे लिखेंगे, ये अपना प्रश्न है। देखो दोस्तों, जब भी आप ऐसे प्रश्नों को करो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, तो आपको ये जो वर्णमाला है अपनी अंग्रेजी वर्णमाला, उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी नंबरिंग करोगे, प्रश्न बिल्कुल सरल हो जाएगा। एस आता है 19 पर, सी आता है 3 पर, आर 18 पर आता है, आई 9 पर और पी आता है 16 पर, टी आता है 20 पर, वी आता है 22 पर, जेड 26 पर, यू आता है 21 पर, एफ आता है 6 पे, एस आता है 19 पे और क्यू आता है 17 पे। ठीक है, जब अपन ये बात करेंगे कि इसको इसने किस प्रकार लिखा, या तो क्या कर सकता है वो प्लस करेगा या माइनस करेगा, या क्या करेगा वो गुणा करेगा, या क्या करेगा भाग करेगा। ठीक है, इनके अलावा वो क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग दे सकता है, विपरीत अक्षर से संबंधित कोडिंग डिकोडिंग दे सकता है। ठीक है, निश्चित अगर वो किसी को निश्चित करके निश्चित कोडिंग डिकोडिंग दे सकता है, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग दे सकता है। प्रत्येक टाइप को आप पढ़ लेना, समझ लेना, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, अभी अपन इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 19 से क्या लिखा इसने 22 लिखा, 19 से 22 इसका मतलब क्या हुआ 19 से 22, 19 20 21 22 इसका मतलब क्या हुआ +3 हुआ। 3 को क्या लिखा इसने 26 लिखा। देखो सी को इसने जेड लिखा, सी आ रहा था, सी से पहले बी और बी से पहले ए और ए से पहले क्या आता है जेड आता है। इसका मतलब 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, यहाँ पर 3 प्लस किया, यहाँ पर क्या किया इसने 3 माइनस कर दिया। वापस 18 से 21 हुआ, क्या हुआ प्लस का 3 हो गया। ठीक है, 9 से 6 क्या हुआ -3 हो गया और 16 से 19 क्या हुआ 16 से 19 वापस +3 हो गया। 16 17 18 19 और 20 से 17 वापस क्या हो गया -3 हो गया। इसका मतलब इसने क्या क्या किया, प्रत्येक अक्षर के अंदर अक्षर को अक्षर में कोडिंग किया, एक बार +3 किया, एक बार -3 किया, फिर +3 फिर -3, ये क्रम एक सही श्रेणी बन गई है। ध्यान रखना ये सही श्रेणी बने तभी आप इसको इस फॉर्म में रख सकते हो, वरना बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो ऐसे नहीं होंगे। कभी कभी प्रश्न विपरीत अक्षर में भी जाएगा। ठीक है, कभी केवल माइनस होगा, कभी केवल प्लस होगा। ठीक है, कभी क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा इसने यहाँ पर किया वैसा का वैसा अपने को वहां अप्लाई करना। ठीक है, आर 18 पर आता है, ई 5 पर आता है, पी 16 पर आता है, ओ 15 पर आता है, आर 18 पर और टी आता है 20 पर। ठीक है, देखो सबसे पहले इसने +3 किया तो अपन भी क्या करेंगे +3 करेंगे। 18 और 3 कितने हुए 18 19 20 21। ठीक है, 21 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 गए तो 2, 16 में 3 जोड़े तो 19 और 15 में से 3 गए, 15 में से 3 घटाए तो 12 और 18 में +3 किया तो कितना आएगा 21 आएगा। कितना आएगा 21 आएगा और 20 में से 3 घटाना पड़ेगा, 20 में से 3 गए तो 17 ये आएगा। अगर अपने को अब क्रम याद है तो अपन आसानी से इस प्रश्न को कर सकेंगे। क्या कह रहा है देखो, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि नंबरों पर कौन कौन से अक्षर आते हैं। ठीक है, 21 पर आता है यू, 2 पर आता है बी, 19 पर आता है एस, 12 पर आता है एल और 21 पर आता है यू और 17 पर कौन आता है 17 पर आता है 3 17। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है अक्षरों की जो भी क्रम है कौन से नंबर पे आता है, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ये था अपना नवा प्रश्न था। क्या आंसर आया UBSLUQ, UBSLUQ। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, जैसा जवाब मांगेगा वैसा जवाब अपन दे देंगे इसको। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।
ठीक है। अगला प्रश्न है अपना कोडिंग डिकोडिंग का, एक प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, यदि e बराबर 5, e को इसने 5 के रूप में कोडित किया और t e a को कोडित किया इसने 26 और टीचर का कोड पूछा है t e a c h e r, टीचर का कोड बताना है अपने को। कैसे बताएंगे अपन, एक बार समझ लेना, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अपन इस प्रश्न को हल करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि किस किस प्रकार वो इन अक्षरों को संख्या में कोडित करता है। ठीक है, इसने e को क्या लिखा है, 5 लिखा है। e को 5 लिखा मतलब अपने को पता है कि e कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो e को 5 लिख लिया। अच्छा, t e a को क्या लिखा इसने, 26 लिखा। नंबरिंग पता है तो नंबरिंग लिख दो इसकी, t 20 पर आता है, a 5 पर आता है, a 1 पर आता है। सभी का क्या किया इसने, योग किया। 20 और 5 कितने हो गए, 25। 25 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 26 आ गया। ठीक है, 25 में 1 जोड़ा तो 26 का मतलब ये प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक अक्षर का जो नंबर लिख के उनका क्या कर रहा है, योग कर रहा है। अपन भी ऐसा ही करेंगे। t 20 पर आता है, e 5 पर आता है, a 1 पर आता है, c 3 पर आता है, h 8 पर आता है, e 5 पर और r आता है 18 पर। अब अपन क्या करेंगे, इन सबका योग 20 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 18। ठीक है, इन सबका अपन योग करेंगे। ठीक है, देखो 20 और 5 ये कितने हो गए, 25 हो गए। 25, 8 और 5 ये हो गए 13। ठीक है, 18 और 1 19 20 21 22, इन सबका योग क्या आ गया फिर 22। अब इन सबको वापस जोड़ लो, 5 6 7 8 9 10, 10 का 0 हासिल का 1 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, इनका योग कितना आया, 60 आया। इसका मतलब 60 क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आपके जो ऑप्शन था वो था स ऑप्शन। स ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, ये था अपना 10वां प्रश्न। इसके बाद चलेंगे अपन अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है अपना वो क्या है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में M N O P को क्या लिखा जाता है, M G E D लिखा जाए, तो किसका कोड पूछा है, S T U X का कोड पूछा है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपको याद है, क्या याद है, अगर इनका क्रम याद है तो आप प्रश्न को जल्दी हल कर पाओगे, आपको प्रश्न आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको टाइम मैनेज करना है, इस हिसाब से आपको इनका क्रम निश्चित रूप से याद होना चाहिए। n आता है 14 पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था m लिखा हुआ था, ठीक है m, ठीक है सही कर लिया मैंने, M N O P लिखा हुआ था। m 14 पर, m 13 पर, n आता है 14 पर, o आता है 15 पर और p आता है 16 पर। ठीक है, m आता है 13 पर, g 7 पर आता है, e आता है 5 पर और क्या आ रहा है, e 5 पर और d आता है 4 पर। अब देखो आप इनको यहाँ पर अक्षरों को मत देखो, आप देखो संख्याओं को। 13 को लिखा इसने 13, अच्छा 14 को लिखा इसने 7, मतलब डायरेक्ट आधा कर दिया, मतलब 2 का भाग दे दिया। यहाँ पर क्या किया, 15 का 1/3 कर दिया। अब ध्यान रखना यहाँ पर इसने 1 का भाग लगाया है, 1 का भाग लगाया है, 14 में से 7 किया तो 2 का भाग लगाया है और 15 में से 3, देखो 15 का 1/3 5 होता है, तो इसने क्या किया 3, इसने 3 का भाग लगाया, 3 का भाग लगाया है यहाँ पर, मतलब भाजक 1 भाजक 2 भाजक 3 भाजक 4 किया है। तो अपन भी ऐसा ही कर देंगे ना, ठीक है 16 में 4 का भाग लगाया तो 4। अपन भी क्या करेंगे, जैसा जैसा इसने किया है वैसा वैसा अपन भी करेंगे। क्या किया इसने, पहले 1 का भाग लगाया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का भाग लगाया। अपन भी ऐसा ही करेंगे। S आता है 19 पर, T 20 पर आता है, U 21 पर आता है और X
ठीक है, सबसे पहले 1 का भाग लगाओ 19 के अंदर तो 19 का 19 आएगा। ठीक है, 20 के अंदर लगाओ 2 का भाग तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, 21 के अंदर लगाओ आप 3 का भाग, किसका भाग लगाओगे? 3 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, 3 7 21 7 आ जाएगा। 24 के अंदर लगाओ आप 4 का भाग, 4 6 24 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गए तो अपने को पता है ना कि इन नंबरों पर कौन कौन से अक्षर आते हैं। देखो 19 पर आता है एस, 10 पर आता है जे, 7 की बात करें तो 7 पर जी आता है और 6 की बात करें तो 6 पर आता है एफ। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस जे जी एफ। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एस जे जी एफ। द ऑप्शन इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब है अपना प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या जो 12 है अपना उसको हल करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, सभी समाधान परिवार से जरूर जुड़े। ठीक, अपना जो भी है पूरा 100% दे अपने चैनल पर। ठीक है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, अगला प्रश्न था अपना ऐसा, एक डायग्राम बना रखा था इसने और संख्याएं लिख रखी थी 8 15 31 61 123 और प्रश्नवाचक। ठीक है, अब अपने को बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या है। ठीक है, तो जब अपन सीरीज पढ़ते हैं तो ध्यान रखना सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्न के लिए अपना जो सीरीज अपन पढ़ते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 8 का क्या किया? डबल किया और एक घटा दिया। 8 दूनी 16, 16 में से एक गया तो 15, 15 का डबल करो 15 इंटू 2, 15 दूनी इंटू 2 किया, 15 दूनी 30, 31 आ रहा है तो प्लस करके किया 1 किया 31 देखो यहाँ पर 61 दे रखा था, 61 था यहाँ पे है ना। 31 इंटू 2 करके क्या किया? माइनस 21 दूनी 62 में से 1 घटाया तो कितना आया? 61। ठीक है, इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 इंटू 2 -1। अब यहाँ पर अपने को लगा कि यही क्रम चलता रहा तो यहाँ पर इंटू 2 +1 होना चाहिए। 61 दूनी 122, 122 में 1 जोड़ा तो 123। इसका मतलब अब देखो सीरीज बन रही है ना, इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 इंटू 2 -1 इंटू 2 +1। तो यहाँ पर क्या करेगा वो? इंटू 2 करके 1 घटा लेगा। 123 का डबल 246 और 246 में से 1 गया तो कितना बचा? 245। 245 क्या आ जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? 245 आपका था ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर है अपना 13। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। कथन निष्कर्ष के प्रश्नों को अधिकतर जने क्या करते हैं? गलत करते हैं, लेकिन अब अपन इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद गलत नहीं करोगे। देखो अपना जो कथन निष्कर्ष के अंदर पहला जो प्रश्न था अपने को बताना था कि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है या दोनों अनुसरण करते हैं या दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, या तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट के आधार पर अपन बताएंगे। 3 चीजें ध्यान रखना जब भी आप कथन निष्कर्ष पढ़ो। एक तो पुनर्कथन का ध्यान रखना, पुनर्कथन जो निष्कर्ष होता है वो गलत होता है। ठीक है, अगर सभी कथन सकारात्मक दे रखे हो तो नकारात्मक निष्कर्ष क्या होंगे? गलत होंगे। देखो पहला प्रश्न था अपना क्वेश्चन नंबर 13, कथन निष्कर्ष का पहला प्रश्न और इस पेपर का ओवरऑल 13वां क्वेश्चन। सभी मेज पैमाने हैं
क्या था पहला, सभी मेज है, ठीक है, सभी मेज पैमाने हैं, कुछ पैमाने क्या है, हरे, कुछ पैमाने हरे। ये तो दे रखे थे आपको कथन, ठीक है। इसके निष्कर्षों की बात करेंगे अपन, पहले इसका डायग्राम बना लें। सभी मेज पैमाने हैं, सभी मेज क्या है, पैमाने हैं। ये हो गए मेज और ये क्या हो गए, पैमाने। सभी मेज पैमाने हैं, मतलब ऐसा ही डायग्राम बनेगा। आगे क्या कह रहा है, कुछ पैमाने हरे हैं, कुछ पैमाने क्या है, हरे, ठीक है। ध्यान रखना, ये इससे जुड़ सकता था लेकिन अभी दूर है, केवल इसने ऐसा कहा कि कुछ पैमाने हरे हैं, इसका मतलब ये हरा यहाँ से होकर भी गुजर सकता था, ठीक है। अब इसके निष्कर्षों की बात करें तो पहला जो निष्कर्ष था, सभी पैमाने मेजे हैं, सभी पैमाने मेजे हैं, सभी पैमाने मेजे हैं, कुछ मेजे हरे, ठीक है। यह अपना प्रश्न था, इसमें बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। दोनों गलत है, दोनों सही है, या तो निष्कर्ष एक सही है या दोनों एक गलत है, ठीक है, ऐसा बताना है। अब देखो, अब इसके सबसे पहले कथन निष्कर्ष का जब भी आपके प्रश्न आए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक ऐसा वेन आरेख बनाओगे, कथन से वेन आरेख बनाओगे, फिर निष्कर्षों पर जाओगे। देख लेना, अगर पूरा कथन सकारात्मक है तो नकारात्मक निष्कर्ष तो नहीं है, क्योंकि नकारात्मक निष्कर्ष हो, नकारात्मक निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। अगर सभी कथन सकारात्मक है तो नकारात्मक निष्कर्ष गलत होता है। अगर सभी कथन अगर इसमें दे रखा हो अपने को कि कोई कथन ऐसा का ऐसा उठा के निष्कर्ष में रख दे, तो अपन पेपर में देखेंगे कि वो निष्कर्ष सही होगा, लेकिन क्या होता है, पुनर्कथन निष्कर्ष भी क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें अपन, सभी पैमाने मेजे हैं, सभी पैमाने क्या है, मेजे हैं, सभी पैमाने मेजे थोड़ी है, सभी पैमाने मेजे नहीं है ना, सभी मेजे पैमाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा देखो, कुछ मेजे हरे हैं, कुछ मेजे क्या है, हरे हैं, कुछ मेजे यहाँ पर हरे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर ये अंदर से होकर गया तो कुछ मेजे हरे हैं, और अगर बाहर रहा तो कुछ मेजे हरे नहीं है। इसका मतलब क्या है, केवल संभावना है, लेकिन इस बात की क्या नहीं है, गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे, और आपका जो डी ऑप्शन है 13 में सही हो जाएगा। इसके बाद जो अपना प्रश्न है वो है 14वां प्रश्न, वो भी है कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष का है 14वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है 14वां क्वेश्चन कह रहा है, सभी पत्थर छोटे हैं, सभी पत्थर क्या हैं, छोटे, सभी पत्थर क्या हैं, छोटे, सभी पत्थर छोटे हैं, सभी छोटे बड़े हैं, सभी छोटे क्या हैं, बड़े, ठीक है, सभी छोटे बड़े, सभी पत्थर छोटे हैं, सभी छोटे बड़े हैं। तो एक ऐसा वेन आरेख बनेगा। इसने जो निष्कर्ष दिए, पहला पूछा कुछ बड़े छोटे, निष्कर्ष क्या दिए इसने, निष्कर्ष पहला निष्कर्ष दिया कुछ छोटे, कुछ बड़े छोटे, कुछ बड़े छोटे हैं, और दूसरा दिया इसने सभी छोटे पत्थर, सभी छोटे पत्थर, सभी छोटे क्या है, पत्थर है। ये निष्कर्ष है, ये डायग्राम है, ये निष्कर्ष है, ठीक है। तो देखो कैसे हल करेंगे अपन इनको। सबसे पहले निष्कर्ष, कुछ बड़े छोटे हैं, कुछ बड़े क्या हैं, छोटे हैं। देखो ध्यान रखना, जब भी ऐसा डायग्राम बनाए, जब अपन बाहर से अंदर से बाहर जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि सभी पत्थर छोटे हैं तो सही है, सभी पत्थर बड़े हैं तो भी सही है, सभी छोटे बड़े हैं तो भी सही है। इसका मतलब अंदर से अगर बाहर जाते हैं तो सभी सही होता है, और लेकिन साथ का साथ कुछ भी सही होता है। कैसे,
कुछ पत्थर क्या है, छोटे हैं। अगर सभी पत्थर छोटे हैं तो कुछ पत्थर तो छोटा हो गया होगा ना। जैसे राजस्थान के किसी एक इलाके में बारिश हो, जैसे शाहपुरा के अंदर बारिश हुई, तो राजस्थान पत्रिका में क्या दे सकता है कि शाहपुरा के कुछ इलाकों में बारिश हुई। कुछ इलाकों में मतलब शाहपुरा कुछ भाग हुआ ना, पूरा शाहपुरा राजस्थान के अंदर आता है, कुछ शाहपुरा भी किसके अंदर आता है, राजस्थान के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर अपन इस प्रश्न की बात करें, कुछ बड़े छोटे हैं, तो कुछ बड़े क्या हैं, छोटे हैं, कुछ बड़े। देखो अंदर से अगर बाहर जा रहे हैं तो सभी और कुछ दोनों क्या होते हैं, सही होते हैं। लेकिन अगर अपन बाहर से अंदर जाए तो केवल क्या होता है, कुछ सही होता है। जैसे कुछ बड़े छोटे हैं, कुछ छोटे पत्थर है, ठीक है, सही होगा। इसका मतलब क्या पूछा, कुछ बड़े छोटे हैं, कुछ बड़े छोटे, कुछ बड़े छोटे हैं ना, यहाँ पर कुछ भाग है बड़ों का, ठीक है, तो कुछ बड़े छोटे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, सही हो गया। पहला तो क्या हो गया, सही हो गया। इस बात की अपन गारंटी दे सकते हैं। अगला देखो, सभी छोटे पत्थर हैं, सभी छोटे क्या हैं, पत्थर है। सभी सही नहीं होता, बाहर से अंदर जाते हैं तो केवल कुछ सही होता है। इसमें सभी छोटे पत्थर के कहा, सभी छोटे पत्थर नहीं होते। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 14वें प्रश्न के अंदर पहला निष्कर्ष सही है और दूसरा क्या है, गलत है। इसका मतलब केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है अपना कथन निष्कर्ष का ही अगला प्रश्न है। इसमें 3 प्रश्न कथन निष्कर्ष के पूछे हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, कुछ दरवाजे दीवारें हैं, कुछ दरवाजे क्या हैं, दीवारें हैं, कुछ दरवाजे दीवारें हैं, ठीक है। कुछ दीवारें खाट हैं, कुछ दीवारें क्या हैं, खाट हैं, कुछ दीवारें खाट हैं, और कुछ खाट क्या हैं, कुर्सियां हैं, कुछ खाट कुर्सियां हैं, ठीक है। कुछ दरवाजे दीवारें हैं, कुछ दीवारें खाट हैं, कुछ खाट क्या हैं, कुर्सियां हैं। ये दे रखा था आपको कथन के अंदर। कथन से आप वेन आरेख बनाओगे, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अपन निष्कर्ष को कैसे हल करते हैं। तो पहला निष्कर्ष था कुछ कुर्सियां दीवारें हैं। पहला क्या था, कुछ कुर्सियां दीवारें हैं, कुछ कुर्सियां दीवारें हैं। और दूसरा जो निष्कर्ष था वो था कोई कुर्सी दीवार नहीं है, कोई कुर्सी दीवार नहीं है, दीवार नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कथन के अनुसार ये अपने को दे रखा था, वेन आरेख बनाया अपन ने, और ये 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। पहला निष्कर्ष के अंदर 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर देखो, ध्यान रखना एक नियम है इसमें, जब मध्य पद समान क्या हो, मध्य पद समान हो, पहला मध्य पद समान होगा तो क्या होगा, प्रश्न में कोई और कुछ और कोई नहीं दिया होगा। दूसरी शर्त है इसमें कोई, या यहाँ पे लिख दो कुछ कोमा कोई नहीं दिया हुआ हो। और तीसरे नंबर पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन सही करोगे। देखो यहाँ पर मध्य पद समान है, कुछ और कोई नहीं है। अगर अपने को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अपन 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन इसमें सही करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो कुछ कुर्सियां दीवारें हैं, कुछ कुर्सियां क्या है, दीवारें हैं, ठीक है। कुछ कुर्सियां दीवारें हैं। मध्य पद क्या है, इसमें अभी समान है, मध्य पद समान है, कुछ और कोई नहीं भी है। दूसरी शर्त भी पालन कर गई। तीसरा देखो क्या है, कंफ्यूजन। अगर अपने को कंफ्यूजन हो गया तो अपन निष्कर्ष ए या निष्कर्ष दो दोनों साथ सही या दोनों साथ गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो कंफ्यूजन की बात करें तो कैसे, कुछ कुर्सियां दीवारें हैं, कुछ कुर्सियां क्या है, दीवारें हैं। इसका मतलब कुछ कुर्सियां दीवारें हो सकती थी
तो इसका मतलब ये ऐसे बन सकता था ना, तो अपने को कंफ्यूजन है। ठीक है, कोई कुर्सी दीवार नहीं है, कोई कुर्सी क्या नहीं है, दीवार नहीं है। इसका मतलब ये तो या तो क्या होगी, दूर होगी, और या क्या होगी, पास होगी। इसका मतलब क्या है कि कोई कुर्सी या तो दीवार होगी या नहीं होगी, दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्या होगा, इसका जो अपने पांचवा ऑप्शन लिखा, ई ऑप्शन लिखा अपन ने, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना इन बातों को कि इस प्रकार के प्रश्नों को अपने को करना कैसे है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बलराम बंद कर नकरी वाल कर 15 मिनट को है।